हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे। तो आज हम लोग सेट्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सेट्स लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं और सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट्स को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स से। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में जो पहला टाइप है वो है एम्प्टी सेट। तो चलिए पहले एम्प्टी सेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझते हैं क्या होता है। तो एम्प्टी सेट क्या है? अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी। अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और void if it has no element, if it has no elements। ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं एक सिंबल से जिसको हम बोलते हैं फाई, है ना। सिंबल को बोलते हैं फाई, PHI फाई। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो? 0, एक भी एलिमेंट ना हो। तो ऐसे सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं, या तो नल सेट बोलते हैं या तो वॉइड सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक सेट लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने लिखा x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -20। तो बताइए इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? इस सेट में एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता है ना। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए x की किसी भी वैल्यू के लिए उसका स्क्वायर -20 नहीं आ सकता है। तो कुल मिला के क्या होगा? ये वाला सेट एक एम्प्टी सेट होगा। तो हम इसमें सिर्फ फाई लिख देंगे। बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपका पहला टाइप हो गया एम्प्टी सेट। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप, सिंगलेटन सेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप, सिंगलेटन सेट। चलिए इसके बाद दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे। दूसरा टाइप है हमारा सिंगलेटन सेट। तो सिंगलेटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक होते हैं। नाम से भी आपको क्लियर हो रहा है, सिंगलेटन में सिंगल का मतलब सिर्फ एक। तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट। तो एक लाइन में इसको लिखा जा सकता है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट का अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर कैपिटल N। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसका स्क्वायर करने पे 9 आए और वो नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है। तो वो नंबर क्या हो सकता है? वो नंबर सिर्फ 3 हो सकता है ना। वो नंबर सिर्फ 3 हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट है जिसकी वजह से ये सिंगलेटन सेट का एग्जांपल हो गया। अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना लिखा होता, मान लीजिए रियल नंबर लिखा होता, तो यहाँ पे कितने नंबर आ जाते? यहाँ पे 2 नंबर आ जाते, एक तो 3 और दूसरा -3, क्योंकि -3 का स्क्वायर करने पर भी 9 आता है। तो खैर ये जो है दूसरा टाइप हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा टाइप हमारा होता है फाइनाइट सेट। ठीक है। फाइनाइट सेट उस सेट को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट कर सको, है ना। और साथ के साथ एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट में ही गिना जाता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है,
तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो भाई फाइनाइट ही तो है, काउंटेबल तो है ना। आप बता पा रहे हैं कि भाई इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन अब जैसे मैथमेटिकल सेट्स की हम लोगों ने कल बात की थी, तो जितने भी सेट्स मैंने आपको बताए थे, नेचुरल नंबर का सेट हो गया, होल नंबर का सेट हो गया, रैशनल नंबर का सेट हो गया, ये सारे के सारे सेट जो हैं वो इनफाइनाइट सेट हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग नेचुरल नंबर्स। तो फाइनाइट सेट में आप क्या लिखेंगे, आप लिख लेंगे अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, a finite set if it is either void or null or its elements can be counted, ठीक है ना। तो यही फाइनाइट सेट का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 3 5 6 7। तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट के बाद हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर जो है वो फाइनाइट सेट के लिए ही होता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट की अगर बात करी जाए तो देखिए कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फाइनाइट सेट। जैसे इस फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 5, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर कार्डिनल नंबर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे हम लोग, n ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए हमने लिखा कैपिटल A इज इक्वल टू ABC, ठीक है, इसका नाम कुछ और रख दो, कैपिटल B रख दो। तो सेट B का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो गया NB इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो कार्डिनल नंबर आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगला टाइप देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को हम नेचुरल नंबर की हेल्प से काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। या तो आप दूसरी भाषा में ऐसा कह लो, अ सेट हुज एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। लिख लेते हैं उसको, अ सेट whose elements cannot be listed by the natural number या तो cannot be counted by the natural number is called infinite set, is called infinite सेट, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। तो इतने सारे टोटल 4 टाइप्स के जो हैं सेट होते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें आपको बताना है कि उसमें से कौन कौन से सेट्स फाइनाइट हैं, कौन से इनफाइनाइट हैं और कौन से एम्प्टी सेट्स हैं। इतना नोट कर लीजिए। इसमें पहला है सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 100। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 100, तो सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 100 क्या क्या होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16।
तो आप बताइए कि ये सेट फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा? ऑफ कोर्स फाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना। इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 से लेकर के 98 तक, है ना। यहाँ पर लेस देन 100 लिखा हुआ है, तो लेस देन 100 का मतलब हुआ 100 से कम, तो 100 से कम क्या होगा? 98 होगा, ठीक है। तो ये आपके इतने सारे सेट्स हो गए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर का मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर, तो बताइए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? टोटल हो जाएंगे आपके 49, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको एपी से भी निकाल सकते हैं, है ना। ये देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बन रहा है, तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो n होगा, इसका n वही क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इसके बाद एक दूसरा कलेक्शन है हमारे पास, सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में सेट ऑफ सोल्जर्स की अगर बात करी जाए तो सेट ऑफ सोल्जर्स काउंटेबल तो है ही भाई, काफ़ी ज़्यादा है, थाउजेंड्स में है, हज़ारों में है, तो लेकिन जो है काउंटेबल तो है ही, तो ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा सेट हमारे पास है सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर। इवन प्राइम नेचुरल नंबर, तो इवन प्राइम नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो बच्चों आपको मालूम है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम है, ठीक है ना। तो इस वाले सेट का जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ क्या होगा? 2 होगा। तो ये ऑफ कोर्स क्या होगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा, और इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो 1 होगा, है ना। 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर कैसे हैं? ऑड हैं। इसके बाद चौथा एक हमारे पास सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो बताओ, जैसे ये भी बोर्ड जो है ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे सारे पॉइंट्स का हम सेट बनाएं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस बोर्ड पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस प्लेन पे ड्रॉ किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये किस तरह का सेट होगा? ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला एक सेट हमारे पास है जिसमें लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, सच दैट x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, है ना। x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में आने वाले कितने रियल नंबर्स होंगे? क्या आप बता सकते हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। आपको मालूम है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने रियल नंबर्स होंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे। और अगर आपसे दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर भी पूछा जाए तो कितने बताएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे। तो ये भी कैसा सेट होगा? ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 2 सेट और डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट कैपिटल ए है और दूसरा सेट कैपिटल बी है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या बराबर है, तो वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। 2 फाइनाइट सेट्स कैपिटल A and कैपिटल B are equivalent if their cardinal number are same. Their cardinal numbers are same, ठीक है। तो पहले वाले का कार्डिनल नंबर क्या है? Na, और दूसरे वाले का कार्डिनल नंबर क्या है? Nb। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक
पहला सेट कैपिटल ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और एक दूसरा सेट कैपिटल बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो इन दोनों के ही कार्डिनल नंबर क्या हैं, इक्वल हैं। इसका कार्डिनल नंबर भी 4 है और इसका कार्डिनल नंबर भी 4 है, तो ये दोनों सेट्स कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगला सेट देखते हैं। अगला सेट है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, two sets capital A and capital B are said to be equal if every element of capital A is a member of capital B, and every element of capital B and every member of capital B is a member of capital A, मतलब दो सेट कैपिटल ए और कैपिटल बी को इक्वल सेट बोला जा सकता है अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हो। जैसे पहला सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है 1 2 3, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होगा कि दो सेट जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल क्या हो, सेम हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आपको बताना है कि कौन कौन से सेट इसमें इक्वल होंगे और कौन कौन से सेट इक्वल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। तो इसमें पहला है कैपिटल A इज इक्वल टू X इज सच दैट X इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। और दूसरा है X इज सच दैट X इज अ लेटर ऑफ वर्ड एलॉय। ठीक है, तो यहां पे अगर हम सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, पहला तो एल हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। इस एल को नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट्स को सेट में नहीं लिखते हैं दो बार, है ना, दो बार आ रहे हैं तो भी एक ही बार लिखेंगे। और अगर हम सेट बी के एलिमेंट्स को लिखें तो सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे तो ए एल ओ और ये वाई। तो आप देख रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं, तो इसलिए सेट ए और सेट बी क्या होगा, इक्वल सेट होगा, है ना। यहाँ पे मैंने आपको कल ही बताया था कि सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना। ओ पहले लिखा, एल बाद में लिखा, तो भी वो सेट जो है सेम ही होगा, एक है जैसा। तो ये दोनों सेट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला है कैपिटल A इज इक्वल टू 2,3 और कैपिटल B लिखा हुआ है x इज सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल A तो लिखा ही हुआ है 2,3
और कैपिटल ए बी की बात करते हैं। तो कैपिटल बी में पहले आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, इसके सॉल्यूशंस को निकाल लो। तो 6 को ऐसा स्प्लिट करना है कि जोड़ने पर 5 आए, तो 3 2 6 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x + 2x + 6 = 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x + 3, 2 को कॉमन ले लेंगे तो x + 3, 0 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा x + 3 और यहाँ आ जाएगा x + 2। अगले स्टेप में x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, -3 और -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट B के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो हो जाएंगे -2, -3। तो सेट A के एलिमेंट्स और सेट B के एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों सेट इक्वल सेट्स नहीं होंगे। हाँ, इन दोनों सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं क्योंकि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम आ रहा है, 2 के बराबर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, कैपिटल A = x is such that x is a letter of the word wolf, WOLF, wolf है ना, wolf। और एक दूसरा सेट B दे रखा है, x is such that x is a letter of the word follow, follow। तो आपको बताना है कि ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स होंगे या नहीं। तो पहले हम सेट ए को लिखते हैं। तो सेट ए में जो वोल्व के सारे लेटर्स हैं उनको हम लिखें, तो सारे अलग अलग हैं, WOLF, यही हो जाएगा। और फिर सेट बी के एलिमेंट्स को अगर लिखें तो सेट बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, एक तो F हो गया, एक O हो गया, एक L हो गया, एक W हो गया। तो इसमें भी तो आप देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं और सेट B के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। तो ये दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। तो आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो इसके बाद आप हेडिंग डाल लीजिए सबसेट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा सबसेट्स। ठीक है, तो देखेंगे हम सबसेट्स क्या होते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो सेट है, कैपिटल A एंड कैपिटल B, B टू सेट्स। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A is an element of B, then A is a subset of B। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सेट A और सेट B। अगर सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं तो उस केस में बोलते हैं हम कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। एक दूसरा सेट हमारे पास B है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप देख रहे हैं कि सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B में आ रहे हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। और अगर इसी चीज़ को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, लिखते हैं सेट A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है ना, सेट A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर हम मैथमेटिकल सेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा कैपिटल N है, कैपिटल N इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेट ऑफ होल नंबर्स में होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स
एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर हम मैथमेटिकल सेट्स में सबसेट की बात करें तो यहां से हमको ये समझ में आता है ना, कि n जो है वो w का सबसेट होगा, w i का सबसेट होगा या z का सबसेट होगा, i q का सबसेट होगा और q कैपिटल R का सबसेट हो जाएगा। अब सबसेट में अगर बात करें तो सबसेट में एक और टर्म आता है प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर मान लीजिए लेट कैपिटल A बी अ सबसेट ऑफ कैपिटल B, तो हम कहते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B if A is not equal to B, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट A है, इसमें एलिमेंट्स हैं A B C, और एक सेट B है, इसमें एलिमेंट्स हैं A B C D। तो आप देख रहे हैं कि सेट A के हर एक एलिमेंट्स सेट B में मौजूद है, इसलिए A क्या होगा, वो B का सबसेट होगा। और साथ के साथ आप देख रहे हैं कि A और B दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम कहेंगे कि सेट A जो है वो सेट B का प्रॉपर सबसेट है ना। हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक सेट A लिखा हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक दूसरा सेट B लिखा हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इस सेट के सारे एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं। इनफैक्ट ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, तो अगर इक्वल सेट्स हैं तो भी जो है सेट A सेट B का सबसेट होगा और सेट B भी सेट A का सबसेट होगा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो प्रॉपर शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब दोनों सेट क्या हो, अलग अलग हो। तो मतलब जब भी छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट होगा तो हम उसको प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप जो है नोट कर लीजिए। अब हमारे पास एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और हमसे कहा जाए कि इस सेट के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उन सारे सबसेट्स को हमें लिखना है। तो इसके सारे सबसेट्स को अगर लिखना है तो सबसे पहले हम सिंगल एलिमेंट ले लें। तो ये एक सेट हमारे पास हो गया, एक दूसरा सेट हमारे पास ये हो गया, एक तीसरा सेट हमारे पास ये हो गया। ये तीनों ही सेट क्या होंगे, इसके सबसेट, ये तीनों ही सेट जो हैं वो इस वाले सेट के सबसेट्स होंगे। अब अगर हम दो एलिमेंट्स को साथ में ले लें 1 2 2 3 और 1 3, तो ये भी सबसेट्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम तीनों एलिमेंट को ले लें तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एक सेट जो है वो खुद का भी सबसेट होता है। और साथ के साथ फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है ना। एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इस पर्टिकुलर सेट के कितने सबसेट्स हो रहे हैं, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास अगर कोई सेट है जिसका कार्डिनल नंबर n है ना, एक सेट है हमारे पास कैपिटल है जिसका कार्डिनल नंबर n है, तो इस केस में उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए, तो वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, है ना, 2 की पावर n। जैसे इस वाले सेट का कार्डिनल नंबर कितना था, इस वाले सेट का कार्डिनल नंबर 3 था, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8। अब इस 2 की पावर 3 में एक सबसेट तो आपका क्या होगा, वही सेट होगा, और दूसरा सबसेट एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ
every element, sorry, every set and every set is a subset of itself. तो यहाँ तक अच्छे से नोट करिए. थ्योरम नंबर 1. तो थ्योरम नंबर 1 में यहाँ पे लिख लो कि every set is a subset of itself. सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ये हो गया पहला. और दूसरा लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए कि एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. है ना, एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है. और तीसरा वाला थ्योरम के तौर पर आप लिख लीजिए जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर अगर n होता है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं, 2 की पावर n. ठीक है ना, तो यही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट, of a finite set containing n elements is 2 की पावर n. ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n. तो आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने आपको बताया सबसेट्स क्या होते हैं. तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे और बाकी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे.